ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज करेंगे हम लोग एवरेज और टोटल जो टाइप्स है 17 टाइप्स है, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 34। टाइप ए टाइप बी करते हुए 34 क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एवरेज क्या है। एवरेज मीन्स जो है औसत। औसत किसको कहते हैं? औसत, है ना। तो औसत क्या होता है ना। तो किसी भी चीज़ का जब औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो आपको बुक में मिलेगा दिए गए संख्याओं का योगफल, है ना। जो भी संख्या दिए रहेगा उसका एवरेज क्या होगा बोलेगा। जैसे मान लीजिए 2, 8, 10 इस तरह से कुछ संख्या दे दिया, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो तीनों को योग करके क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, यानी कि दिए गए संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या होता है, ये औसत होता है। तो सिंपल आप शॉर्टकट में लिखिएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बट्टा संख्या। क्या होगा, योग बट्टा संख्या। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, योग बट्टा संख्या होगा। क्या होगा, औसत बराबर योग बट्टा संख्या। और योग बराबर, अगर योग हो जाएगा यहीं पर, तो योग जब होगा तो क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। औसत इंटू क्या हो जाएगा, संख्या होगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। एवरेज जो होता है या औसत जो होता है, क्या होता है, अगर अंतर समान हो। क्या हो, अगर अंतर समान हो। अंतर मीन्स होता है डिफरेंस, है ना। अगर अंतर समान हो, ठीक है, अगर अंतर समान हो तो मध्य वाला औसत होगा, या बीच वाला, बीच या मिडिल जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अंतर समान हो तो क्या होगा, औसत जो होगा बीच वाला होगा। बीच वाला होगा। सब धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं तो इसलिए फिर भी कट जा रहा है। कैलाश, ठीक है, अगर डिफरेंस अगर समान हो तो औसत क्या होगा, बीच वाला होगा। और इसमें से कुछ कुछ संख्या होता है जिसे आपको जानना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले तो जानिए प्रकृत संख्या। इधर लेफ्ट साइड में लिख दे रहे, देखिए प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। प्रकृत संख्या, जो गिनती की संख्या होता है उसको प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रकृत संख्या। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद सम संख्या, फिर उसके बाद विषम संख्या, हाँ, अभाज्य संख्या। कम से कम इतना नॉर्मल आपको जानना है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है, जैसे 2, 4, 6 ये डॉट 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 जाएगा। ठीक है, विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5 ये डॉट 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 जाएगा। अभाज्य संख्या जो खुद और एक से विभाज्य हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये किससे जाएगा, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बहुत पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। फिर उसके बाद 3, 5, है ना, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, तो ये जैसे हो गया अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और विषम को क्या कहते हैं, ऑड नंबर। और सम को क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो इसी से ही रिलेटेड आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक संख्या अगर लिखना है तो लिख सकते हैं पूर्ण संख्या। इसमें से भी कभी कभी रहता है पूर्ण संख्या। इसको क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो ये जो होता है 0 से चालू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। जैसे पहले जो लिखे नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर लिखे थे उसके आगे सिर्फ 0 लग जाएगा। अगर 0 से स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, अगर अंतर समान हो तो बीच वाला औसत होगा या एवरेज होगा, ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा बेसिक आपको जानना है।
और औसत बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना। तो जितने संख्या दिए रहेगा वो संख्या को आपको लिखना है। चलिए, तो याद रखिए लीजिएगा योग बटा संख्या। चलिए आज का पहला क्वेश्चन टाइप 1, ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट आप लोगों को बनाते हुए जाना है। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको प्रथम 50 प्रकृत संख्या लिखना है। तो जब भी लिखेंगे प्रथम 50 प्रकृत संख्या तो सबसे पहले 1 से चालू होगा, प्रथम बोला है, फिर 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही लिखते जाइएगा। कहाँ तक 50 तक। तो हम लास्ट वाला लिख रहे हैं। लास्ट वाला कितना होगा 50 होगा। उससे पहले वाला कितना होगा 49 होगा। उससे पहले कितना होगा 48 होगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। पहले 1 2 3 हुआ, लास्ट में 48 49 50। तो यहाँ पर जो है हम कितना संख्या लिखे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग कितना संख्या लिखे। ये तो संख्याओं का योग कर दिए 50 संख्या, है ना। तो अभी हम लोग भाग भी देंगे जितना संख्या लिखे। अब ये बताया ना औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या। तो योग तो कर दिए जितना संख्या बोला था। तो कितना संख्या लिखे हम लोग 50 संख्या। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 50 संख्या। तो ये हो जाएगा हम लोग का औसत। औसत निकालने बोला है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा योग बटा संख्या। ये हो गया, तो योग बटा संख्या कर दिए। ठीक है, अब जोड़ना है। देखिए इसमें कुछ फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। इसमें देखिए पहला और लास्ट वाला को ऐड करते जाइएगा। इसे देख लीजिए, पहला लास्ट को, पहला में 1 है, लास्ट में 50 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 51 सब में देखिए 51 51 करके होगा। देखिए 2 और 49 51, 3 और 48 51। तो 51 51 करके कितना ठो होगा 25 ठो होगा। जोड़ा बना है ना, टोटल संख्या था हम लोग के पास 50। तो जब जोड़ा जोड़ा कीजिएगा तो 25 जोड़ा होगा। ठीक है, बट्टा आपको 50 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। तो ये 25 से काट दीजिए, ये 2। तो यहाँ पर 51 का आधा कितना हो जाएगा 25.5। 51 का आधा कितना हो जाएगा 25.5। तो यहाँ पर हो जाएगा 25.5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25.5 हो जाएगा। ठीक है, ये सबका फार्मूला भी आता है, लेकिन सब क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग फार्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। फार्मूला क्या होता है n+1/2। लेकिन कैसे प्रकृत संख्या के लिए, प्रथम प्रकृत संख्या के लिए, है ना। तो वैसे ही देखिए ये जैसे हो गया आपको प्रकृत संख्या के लिए हो गया, है ना। तो सम संख्या के लिए अलग फार्मूला होगा, विषम के लिए अलग होगा। तो इस तरह से, लेकिन इसमें क्या होगा इस प्रोसेस में आपको सब क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप 1 का बी भी वैसे ही है, सेम उसी तरह से। प्रथम 80 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, इसको आप बना के दिखाइएगा बाद में। चलिए हम सब का ए बना देते हैं। ठीक है, 2 का ए देखिए, प्रथम 199 सम प्रकृत संख्याओं का औसत है। ये आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रथम 199 सम प्रकृत संख्याओं का औसत क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम 199 आपको सम प्रकृत संख्या लिखना है ना। तो पहला जो संख्या होगा क्या होगा 2 होगा, अगला जो संख्या होगा 4 होगा, अगला जो संख्या होगा 6 होगा। ठीक है, लास्ट जो संख्या होगा वो क्या होगा कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग, लास्ट जो संख्या होगा वो क्या होगा, लास्ट जो संख्या होगा वो क्या होगा। ठीक है, सुजीत लिखते हैं 398, अविरा 198। चलिए चलिए चलिए, सुजीत फिर से आइए 200, गौरव 198, नीतू 198, अजिताभ 198। चलिए और कमेंट कीजिए। हाँ कैलाश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी में आप लोगों का सबका गड़बड़ हो जाता है कि कहानी क्या है। प्रथम 199 सम प्रकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम हमको क्या करना है 199 संख्या लेना है जो कि क्या होगा सम होगा, है ना। तो प्रथम 199 संख्या लेंगे तो अंतिम जो संख्या जो होगा वो हो जाएगा 398 होगा। क्या होगा 398
8 होगा, क्योंकि आपको 199 संख्या लेना है, 199 तक नहीं जाना है। हाँ, अगर 199 तक बोले रहता तो क्या होता, तो हम लोग का लास्ट में 198 होता। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो संख्या होगा वो 396 होगा, और उससे पहले जो संख्या होगा 394 होगा, है ना। टोटल कितना संख्या लिखे हैं, ऊपर में कितना संख्या लिखे टोटल है, देखिए पता चल जाएगा। क्वेश्चन में ही बोला है 199, तो हम लोग यहाँ पर 199 संख्या ही लिखे हैं। ठीक है, फिर इसको उस तरह से जोड़ा जोड़ा कीजिएगा, अभी जैसे बताए थे, सिंपल सा है, ऐसे जोड़ा कर लेना है। तो जोड़ा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 400 गुना कितना संख्या होगा, नीचे में देखिए 199 है ना, तो 199 संख्या लिखे थे, तो इसका आधा होगा, तो आधा करके रख लीजिए, 199/2 इसका आधा, क्योंकि ये जब काटिएगा इसके साथ तो ये 2 होगा, फिर ये जब काट देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 200। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना होगा, 200, 200। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं वैसे ही, जो सेम है, सब बी का सेम रहेगा। इसको देखिए, लगातार 98 तक, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 का है, लगातार 98 तक, 98 तक के प्रकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रकृत सम संख्या मतलब नेचुरल नंबर भी रहेगा और कैसा रहेगा, सम संख्या, इवन नंबर रहेगा। हाँ, तो अभी देखिए आपको कहाँ तक, 98 तक, तो पहला जो संख्या होगा वो क्या होगा, 2 होगा, अगला जो संख्या होगा 4 होगा, अगला संख्या होगा 6 होगा, बीच में बहुत सारा संख्या रहेगा। उसके बाद जो लास्ट संख्या जो होगा क्या होगा, इसको भी कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, लास्ट जो संख्या होगा वो क्या होगा, चलिए बिल्कुल सही है वीरा, निषाद सही, 98, अजिताभ, संगीता, सबका आ रहा, ठीक। तो लास्ट जो संख्या होगा वो क्या होगा, 98, उससे पहले वाला हो जाएगा 96, और उससे पहले हो जाएगा 94, इस तरह से होगा। टोटल कितना संख्या होगा, अब इसको भी बता दीजिए एक बार, टोटल कितना संख्या लिखे ऊपर में, ठीक है, टोटल कितना संख्या लिखे हैं हम ऊपर में। चलिए, फिर उसके बाद इसको तो हम जोड़ा करेंगे, अभी तक हम लिखे नहीं हैं संख्या कितना ठो लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को बताना है टोटल कितना ठो संख्या लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, इला, दर्शन, अक्षय, निषाद, ठीक है, 49, टोटल कितना संख्या लिखे, 49, है ना, क्योंकि 98 तक जब लिखिएगा, 2 से 98 तक, तो कितना ठो संख्या होगा, 49 ठो होगा। बहुत अच्छा, तो चलिए अब जोड़ा जोड़ा करेंगे, 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 गुना कितना हो जाएगा, 49 का आधा, 49 का आधा, क्योंकि हम लोग 49 संख्या लिखे हैं तो उसका आधा होगा। इसको फिर हम लोग काट देते हैं इस तरह से, तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चार का देखिए, 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या है। तो जैसे 5 के प्रथम 31 गुणज, तो आपको गुना करते हुए जाना है, कैसे, 5, 10, 15, 20, उस तरह से जाना है। तो उससे बेटर क्या है, आप कॉमन ले लीजिए। क्या लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। हाँ, तो ये 5 को कॉमन ले लीजिएगा, तो जैसे ही 5 को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंदर में रह जाएगा 1 + 2 + 3 ... कहाँ तक, 31 तक। कहाँ तक, 31 तक। देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग लिखते हैं, 5 के प्रथम गुणज 5 होता, 5 का दूसरा वाला गुणज जो होता 10 होता, 15 होता, ऐसे करके लिखते जाता है 20, तो बहुत लंबा होता। तो उस समय जब 5 अगर कॉमन ले लेते तो 1 + 2 + 3 ऐसे रहता, तो वही चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो 5 को जब कॉमन लिए तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताए हुए थे, स्टार देखिए पहले ही शुरू में लिखे थे। क्या लिखे थे, अगर डिफरेंस समान हो तो बीच वाला औसत होता है। तो ये तो 5 तो कॉमन हो गया बाहर में, और यहाँ पर देखिए प्रकृत संख्या है,
कहाँ तक है 31 तक, तो बीच में कौन सा संख्या आएगा? देखिए इसका डिफरेंस समान है, एक एक का समान है ना, एक एक करके समान है, ठीक है, तो एक एक करके समान है, तो बीच में कौन सा संख्या आएगा? 16 आएगा। बहुत अच्छा, चलिए 16 आएगा। कितना आएगा? 16। तो यहाँ पर 16 पचे कितना हो जाएगा? 80 आंसर। चलिए, बहुत कोई कमेंट भी किए थे 80 आंसर, है ना। चलिए, तो इस तरह से जिनको समझ में नहीं आएगा बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 5 का। ए देखिए, ध्यान से देखिए, 5 क्रमगत विषम संख्याएं, है ना, 5 क्रमगत विषम संख्याएं। तो हम लोग को 5 क्रमगत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमगत विषम संख्या नाम दिया हुआ है ए बी सी डी तथा ई है। ये ए बी सी डी तथा ई है ना, का औसत दिया हुआ 21। तो औसत हमेशा देखिए, सबसे पहले देख लीजिएगा 5 क्रमगत विषम संख्याएं है ना, 5 क्या है? क्रमगत विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं का डिफरेंस समान होता है, तो विषम संख्याएं के जब डिफरेंस समान होता है तो औसत बीच में होता है, ये बताए हैं। जब भी डिफरेंस समान होगा तो औसत बीच में होगा। तो औसत दिया हुआ देखिए 21, तो 21 जो दिया हुआ है यानी कि आपका सी का मान दिया हुआ है 21 दिया हुआ, तो उनमें से ई का मान क्या होगा? तो ई का मान देखिए बढ़िएगा आप, डिफरेंस समान होता है तो विषम संख्या में कितना का डिफरेंस होता है? जैसे मान लीजिए विषम संख्या हम लिख दे रहे हैं 1 3 5, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना का होता है? 2 2 बढ़ते जाता है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेप बढ़ेगा, यहाँ से 2 बढ़ेगा फिर 2 बढ़ेगा, ये देखिए +2 बढ़ेगा फिर +2, तो 21 में 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 25। और 25 आपको निकालने के लिए बोला गया था, क्योंकि ई का मान क्या होगा? 25 होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे ही 6 नंबर, जहाँ डाउट होगा आप लोग डाउट लिखिएगा। ठीक, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति का औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 45 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये 6 व्यक्ति है, पहले बेसिक देखिए, पहले 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति का औसत वजन जो है आपको नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है कि 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर योग कर रहे हैं, और योग बराबर आपको बताए थे, क्वेश्चन का नीचे लिख रहे देखिए, योग बराबर क्या बोल दिए थे? औसत गुना संख्या। औसत गुना क्या होगा? संख्या, है ना, योग बराबर। तो यहाँ पर देखिए योग कर रहे 6 व्यक्तियों का योग टोटल कितना होगा? तो 6 गुना औसत हम लोग को मालूम नहीं था, तो इसीलिए अभी क्या करेंगे हम लोग? औसत ले लेंगे। औसत कितना लेंगे? x लेंगे। कितना लेंगे औसत? ये x ले लेंगे। तो 6 गुना ये हो गया औसत, ठीक है, तो योग हो गया, ये 6 व्यक्ति का योग हो गया। जब उनमें से 45 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर 45 किलोग्राम के चला जाएगा, उसके जगह में एक दूसरा व्यक्ति आएगा, नया व्यक्ति आएगा, तो नया व्यक्ति जो आएगा उसको प्लस रखेंगे और जो जाएगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि निकल जा रहा, तो -45 + y, ये न्यू व्यक्ति है ना, ये नया व्यक्ति, ये नया वाला आ रहा, ठीक है, इसीलिए प्लस किए। तो अब कितना जन होगा? पहले 6 जन था, इसका औसत नहीं मालूम, इसीलिए x लगा दिए, ठीक है, इसमें से 45 वाला चला गया और नया व्यक्ति y वाला आ गया। तो अब 1 जन गया, 1 जन आया, तो अब कितना जन बचेगा? 6 ही बचेगा। लेकिन अब क्या होगा? औसत 1 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत कितना था? x था, तो 1 बढ़ जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x - 45 + y = 6x + 6 हो जाएगा। देखिए 6x और 6x कट जाएगा, तो y = जो हो जाएगा 45 और 6 इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 51। तो 51 साल वाला आएगा है ना, 51 साल वाला क्या होगा? आएगा, और 45 वाला चला जाएगा। आने वाला ज़्यादा रहेगा, इसीलिए ना औसत वृद्धि हो जा रहा था, है ना। तो इसी को देखिए हम लोग अगर दूसरा प्रोसेस से बनाते तो कैसा होता? देखिए सिंपल, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इधर हम लोग लिखेंगे व्यक्ति, क्या लिखेंगे? व्यक्ति।
इधर लिखेंगे औसत, तो औसत नहीं मालूम था, जो जाएगा इधर नीचे तरफ इधर इधर भगा देंगे इसे। तो कितना वाला जा रहा, 45 वाला जा रहा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 45 वाला चला गया। और आ रहा है इधर से, तो कितना वाला आ रहा है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है कितना वाला आ रहा है, तो मालूम नहीं है। अगर मान लीजिए 45 वाला ही आता तो क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 45 वाला आने से क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 45 वाला जा रहा, 45 वाला आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोल रहा है कि आने से औसत बढ़ जाता है 1, तो औसत 1 बढ़ रहा है मीन्स सबके लिए 1-1 बढ़ेगा, सबके लिए 1-1 बढ़ेगा। जैसे अगर हम बोलना चाहें कि अभी 3 जन हैं, तीनों के पास 20-20 है, तीनों के पास क्या है 20-20 है, तो औसत कितना है आप लोग देख लीजिए, औसत कितना होगा 20 ही होगा औसत। ठीक है, अगर मान लीजिए एक चौथा आता है तो औसत 1 बढ़ जाता तो सबके पास 21-21 होना चाहिए, तब औसत 1 बढ़ जाता तो सबके पास क्या होगा 21-21 होगा चारों के पास, तब ना होगा। तो ये जो चौथा जो आया वो कितना का आया, तो कितना का आया, यहाँ पर देखिए खुद के लिए तो औसत 21 होगा तो 21 तो रखेगा, और ये तीनों के लिए देखिए 3 एक्स्ट्रा लेके आया, तीनों के लिए 3 एक्स्ट्रा लेके आया, तब ना उन लोगों को 1-1 करके देगा तो 21 होगा उन लोगों का। तो 21 + 3 ये जो आएगा 24 वाला आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये आने से औसत 1 बढ़ जाता है, तो 5 जन था और खुद के लिए 1 लाएगा यानी कि 6, तो 6 बढ़ जाएगा, तो 6 जैसे ही बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 51, तो 51 ईयर्स का आएगा, ईयर्स नहीं है केजी था, हाँ 51 केजी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 6 का बी भी वैसे ही है। 7 का ए देखिए क्या है, 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति की सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है इनमें से। इसमें भी कहानी क्या है, पहले एक जन चला जाता है, फिर उसका जगह में एक व्यक्ति आता था। अब क्या होता है कि 2 जन जा रहे हैं, फिर उनके जगह में 2 आ रहे हैं, तो सेम वैसे ही कीजिएगा। यहाँ 8 है, इसका औसत आपको नहीं मालूम है तो x कर लीजिए, इसमें से 2 जन चला जाएगा, कौन जाएगा 25 वाला और 35 वाला जाएगा, इसका जगह में 2 जन आएगा, कौन आएगा y प्लस हम लोग z कर देते हैं, है ना, 2 जन आएगा। तो अब भी रहेगा कितना रहेगा, अब भी उतना ही रहेगा, कितना 8 जन ही रहेगा, लेकिन औसत क्या होगा 1.5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1.5, ये वृद्धि हो जाएगा, 1.5 लिखा हुआ, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस ये कितना हो जाएगा 25-35, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x और प्लस इसको 8 को 1.5 से 15 × 120 होता है, तो ये आपको 12 हो जाएगा। ठीक है, 8x काट दीजिएगा, y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 72 हम लोग का हो जाएगा 72। तो ये जो 2 जन का योग निकला, ये 2 जन का क्या निकला 72 योग है। इन दोनों स्त्रियों का औसत आयु पूछ रहा, लेकिन ये दोनों का योग निकला, y प्लस जेड दोनों का योग निकला, हाँ तो यहाँ पर लिख दिए ब्रैकेट में ये योग निकला। तो y प्लस जेड का ही यानी कि दोनों का जो है इसका औसत अब क्या होगा, तो 72 बाई क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 36, ये क्या होगा औसत होगा, 36 क्या होगा औसत हो जाएगा, ये 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग अलग प्रोसेस से में करेंगे, अभी जैसे बताए थे 8 व्यक्ति है 8 लिख दीजिएगा, इसका औसत नहीं मालूम है तो x कर दीजिए, इसमें से 2 जन चला जाता है तो 2 जन का योग कर लीजिए एक ही साथ, 25-35 60 वाला चला जाता है। अगर 60 वाला ही आने से क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से क्या होता है औसत 1.5 करके बढ़ता है, तो 1.5 को इसके साथ गुना कर लीजिए, तो 1.5 गुना 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 होने से कितना 72 वाला आएगा, दोनों का योग है 72, तो औसत पूछा है तो 2 जन था तो 2 से भाग दीजिएगा, तो ये 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
ये भी सेम वैसे ही है, 7 का बी, ठीक है। 8 तरफ जाते हैं, 8 का ये देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत ऊंचाई, कितने छात्र है, 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। इनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। अब कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या है। पहले कहानी जो था आपको क्या मिला था, पहले का कहानी में कि एक व्यक्ति चला जाता है, एक व्यक्ति आता था, फिर उसके बाद सेकंड में क्या मिला, 2 व्यक्ति जाता है, 2 व्यक्ति आता। अब इसमें 8 चल जा रहा, 8 आ जा रहा है ना। तो प्रोसेस आपको छोड़ना नहीं है, प्रोसेस वही रहेगा जितना भी जाए। तो पहले 40 विद्यार्थी है तो 40 का औसत दिया हुआ था आपको 145, है ना। देखिए 40 छात्रों की औसत ऊंचाई दिया हुआ है, इसीलिए लिखे 145। इनमें से 8 छात्र है, इसी में से 8 छात्र का औसत ऊंचाई 142 है, उस कक्षा से चले जाते हैं, है ना। पर 8 अन्य छात्र है जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये चले जाएगा और इसका जगह में सम्मिलित होगा, कितना जन है, 8 जन है, और इसका औसत ऊंचाई कितना है, 147 है, ठीक है। तो टोटल कितना जन रहेगा, टोटल उतना ही रहेगा, अब 40 से हो जाएगा। तो अब जो होगा औसत क्या होगा, यही बोला है। अब कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा। 8 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम इसको अलग प्रोसेस दे रहे हैं, देखिए ये नई औसत ऊंचाई क्या है। तो ध्यान दीजिए, अभी जैसे हम लोग बना रहे थे उसके आधार पर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। नहीं होने से फिर कल का दिन फिर बना देंगे इसको। जिनका जिनका नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग इधर संख्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 40 संख्या लिखेंगे। औसत दिया हुआ, औसत हम लोग लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 145। औसत कितना लिखेंगे, 145। 40 जन का औसत दिया हुआ 145। इसमें से देखिए 8 जन चले जा रहे हैं, कितना वाला जा रहा है, 147 नहीं 142 वाला जा रहा, और आ रहा है कितना, 147 वाला। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 40 जन है, इसका औसत दिया हुआ 145, इसमें से 142 वाला भाग रहा और 147 वाला आ रहा। तो यहाँ पर देखिए एक जन नहीं जा रहा, जा रहा है कितना, 8 जन जा रहा, ठीक है, आ रहा भी 8 जन। तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। मतलब एक जन जो है 5 ज़्यादा लेके आ रहा है, एक व्यक्ति 5 ज़्यादा लेके आ रहा है ना। तो एक व्यक्ति अगर 5 ज़्यादा लेके आ रहा है तो 8 जन का ये खेल चल रहा है, तो 8 पचे 40, 40 ज़्यादा लेके आ रहेगा, है ना, 40 ज़्यादा लेके आएगा। अब ज़्यादा लेके आएगा तो औसत बढ़ेगा। तो 40 जब ज़्यादा लेके आएगा तो यहाँ पर बांटना पड़ेगा, तो 40 जन में बांटेगा तो कितना करके मिलेगा, तो 40/40 कितना हो जाएगा, 40/40 तो 1, तो सबको एक एक करके मिलेगा। तो सबके पास पहले 145 करके था, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 146 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 146 आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, है ना, किसी को अगर डाउट है, 40 व्यक्ति है, इसका औसत 145 है, ठीक है। इसमें से 142 वाला चला जा रहा है, उसके जगह में 147 वाला आ रहा है ना। तो ये एक जन 5 अधिक लेके आ रहा है, एक जन 5 ज़्यादा ला रहा है, तो 8 जन आना जाना कर रहा है, तो 8 पचे 40, 40 ज़्यादा लेके आएगा। जैसे ही 40 ज़्यादा लाएगा तो यहाँ पर तो सब अपना अपना रखेगा ना, तब ना औसत तो बराबर होना चाहिए। तो 40 जन में बांटेगा तो एक एक जन को एक एक करके मिल जाएगा। तो पहले से 145 औसत था, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। इसको भी ऊपर में जो दिए हैं डायग्राम, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 146 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 9 का एक देखिए, 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15, है ना। 4 संख्या है तो 4 संख्या हम लोग ABCD भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। पहले 3 का औसत बोला है तो पहले 3 का औसत देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। 4 संख्या में से पहले 3 का औसत बोला, लेकिन अभी हम इधर लेफ्ट साइड में क्या कर दिए हैं, पहले 3 का देख लीजिए,
पहले 3 का क्या किया, योग कर दिए, देखिए जोड़ दिया ना, तो योग, और योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या बताए थे। तो पहले 3 का औसत 15 बोल रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में तीनों को जोड़े हैं तो राइट साइड में भी योग कर देंगे, औसत गुना संख्या 15 गुना 3, तो 15 तिया हो जाएगा 45, ये कर दिए 4 संख्याओं में से, है ना। और अंतिम 3 का औसत 16 बोलता है, अंतिम 3 का औसत कितना, 16। तो अंतिम जब 3 लिखेंगे तो हम लोग का 2 से चालू होगा, 2 3 और ये चौथा, क्योंकि 4 संख्या था। तो अंतिम 3 का 16, तो 16 गुना 3, 16 तिया कितना हो जाएगा, ये 48, 48। यदि अंतिम संख्या 19 हो दिया हुआ, चलिए तो पहली संख्या क्या है निकल जाएगा, तब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है ना। इसे घटा दीजिए तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, थर्ड थर्ड भी कट जाएगा, तो ये पहला माइनस चौथा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। यदि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या आपको 19 दिया है, अंतिम के जगह में बैठा देंगे हम लोग यहाँ पर 19, और इधर है -3, 19 जाएगा इधर राइट साइड, तो प्लस हो जाएगा 19 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 16 आंसर हो जाएगा। चलिए सिंपल सा था क्वेश्चन ये। 10 का ये देख लीजिए, 13 परिणामों का औसत 42 है, 13 ठू कोई परिणाम है, संख्या है, 13 परिणामों का औसत कितना है, 42 है। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 और अंतिम 7 परिणामों का औसत 43, तो 7वां परिणाम, हाँ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको बीच वाला जो होगा वही संख्या ही पूछेगा। क्यों पूछेगा, 7वां परिणाम क्या है, देखिए छोटा सा है, 13 संख्या बोला है, 13 परिणाम, तो 13 हम लोग लेके बना दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 परिणामों का औसत 42 है, तो पूरा जो 13 परिणामों का जो औसत निकालिएगा तो ये निकलेगा कितना, 13 गुना 42, 42, है ना। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44, प्रथम 7 ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, ये प्रथम 7 परिणामों का औसत कितना है, 44। फिर अंतिम 7 परिणामों का, अंतिम जब 7 लीजिएगा तो यहाँ पर भी आएगा, यहीं पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, कितना होगा, 7 गुना 43 हो जाएगा, हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको, तो 7वां परिणाम आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ये 7वां परिणाम, 7वां संख्या होगा, क्यों होगा, वही होगा। देखिए ऊपर में तो ठीक बोला कि 13 परिणाम, तो 13 तो ठीक है, 13 संख्या है, नीचे में हो जा रहा है, देखिए 7 और 7 14 संख्या हो जा रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। तो एक संख्या रिपीट हो जा रहा है, 7वां जो संख्या नंबर है 2 बार, देखिए जब आगे तरफ से भी लिए तो वो 7वां नंबर गिनती में आ गया, पीछे तरफ से भी लिए तो 7वां नंबर, मतलब 7वां नंबर जो है आपको 2 बार आ गया, तो एक बार बचेगा, तो कैसे बचेगा, तो आप लिखिएगा 7वां संख्या बराबर, है ना, या 7वां परिणाम बराबर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जहाँ ज़्यादा होगा ज़्यादा में से घटाइएगा, नीचे वाला में देखिए 7 7 14 संख्या हो गया, है ना, तो इसमें से हम लोग को ये घटाना पड़ेगा, ये हो गया 7 7, ये 14 संख्या हो गया, 14 संख्या में से आपको ये 13 संख्या आपको घटाना है, ठीक है। तो इसमें से क्या कीजिएगा, आप 7 कॉमन ले लेते हैं, चलिए सबसे बाहर कर देते हैं 7 को कॉमन, तो 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 44 प्लस 43 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 13 गुना 7 यहाँ से भी बाहर ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 7 6 42, है ना। तो 7 बाहर में है, तो 44 और 43 इसको जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 87, माइनस ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 एक साथ 78 हो जाएगा, है ना। तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 9, यानी कि 7 9 63, आंसर क्या हो जाएगा, 63, कितना होगा आंसर, 63, ठीक है। देख लीजिए, कहीं किसी को डाउट है तो बोलिए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 63।
नेक्स्ट देखिए, ये 10 का बी भी वैसे ही है, 11 प्रेक्षणों का औसत 40 है, इस टाइप से है, इसको सेम कीजिएगा, है ना, टाइप उस तरह से सेट है। एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 11 का ये देखिए क्या है, एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौट आती है। कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है? तो यहाँ पर देखिए, औसत गति अगर आपको निकालना है तो याद रखिएगा, अगर डिफरेंस समान हो, डिफरेंस मतलब दूरी समान हो, मतलब जितना दूर आप जा रहे हैं अगर उतना ही दूर आपको रिटर्न आना है, मतलब जाने का दूरी और आने का दूरी समान है। दूरी अगर समान हो तो फार्मूला होता है, क्या होता है, 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई, क्या होता है, 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 इंटू एक्स किसी को भी ले लीजिएगा, 10 लीजिए या 15 लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई, 2 गुना 10 गुना 15 बट्टा 10 जोड़ 15, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 गुना 10 गुना 15 बट्टा 10 और 15 होने से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 दूना, है ना, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जब दूरी समान हो, दूरी समान हो तब, जैसे मान लीजिए आप घर से कोचिंग आ गए, कोचिंग से फिर घर चल गए, तो उसके लिए ये बनेगा, जैसे घर से फिर कोचिंग आया, कोचिंग से कहीं मार्केट चल गए, तो उसके लिए फिर ये नहीं बनेगा, क्योंकि दूरी अलग अलग हो जाएगा। तो दूरी जब अलग अलग हो जाएगा, यानी कि जो औसत जो चाल होता है ना, इसका अगर ओरिजिनल फार्मूला अगर जानेंगे तो औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल, पहले चाल बराबर जानिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। यह है आपको ओरिजिनल, जैसे भी क्वेश्चन रहेगा वो ये बनना ही है इसमें से। लेकिन ये जो अभी जो राइट साइड में किए उसमें क्या होगा, इसमें एक स्टार लगेगा, ये दूरी समान रहने से ही ये फार्मूला होगा आपको, दूरी समान होने पर, हाँ, दूरी समान होने पर ये फार्मूला होगा 2xy बटा एक्स प्लस वाई। चलिए, तो हम लोग इसको नॉर्मल एक बार बनाते हैं। ठीक है, तो एक जहाज़ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौट आती है। तो आप मान लीजिए कहीं ना कहीं से जाता है, एक निश्चित दूरी जाता है, तो इस दूरी को मान लीजिए आप x किलोमीटर, क्या मान लीजिएगा, x किलोमीटर, हाँ। तो जाने का जो इसका जो चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है जाने का, और रिटर्न आने का इसका दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, जब जा रहा तो उस समय कितना समय लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा, जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, ये हो गया जाने में लगा समय, इतना आवर हो गया। आने में लगा समय, रिटर्न आएगा ना, तो आने में लगा समय, तो आने में लगा समय बराबर हो जाएगा 1/15, ये हो गया। कुल समय, टोटल समय, कुल समय आने और जाने का, हाँ, तो इसको बोलेंगे कुल समय, तो 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, ये थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन सब क्वेश्चन में बनेगा ये। एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 और ये 2, कितना हो जाएगा 5x। इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x/6 आवर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कुल समय, है ना। तो फार्मूला आपका ये था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, इसी में हम पुटअप कर देते हैं, है ना। तो कुल दूरी कितना होगा, हम लोग जाने के लिए था x, फिर रिटर्न भी आए थे, तो x और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, x और x 2x, जाने का x आने का x, तो 2x ये हो गया बटा फिर x/6 होता है, 6 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 दूना 12, 12 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बारह का ये देखिए क्या है,
एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है? 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के आ जाने से आवश्यक आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है? ठीक है, बार बार ये सब तो कर रहे। एक कक्षा के 40 छात्र है, ये देखिए 40 छात्र है, इसका औसत ऊंचाई कितना है, सॉरी औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। हाँ, तो 40 गुना 15 हो गया। 10 नए छात्र आ रहा, तो 10 नए छात्र आ रहा, इसका औसत नहीं दिया है, औसत आयु क्या है पूछ रहा, तो इसका औसत आयु क्या है, एक्स है। नहीं मालूम, जहाँ नहीं मालूम तो वहाँ एक्स है, तो एक्स है। तो टोटल जो होता है आ जाने से आवश्यक आयु में 0.2, तो 40 और 10 कितना हो गया टोटल, अब 50 जन हो गया। तो अब जो होता है औसत आयु में 0.2 वृद्धि होती है। तो पहले से 15 था, तो अब क्या हो जाएगा, 15.2 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। देखते हैं इसको दूसरा तरीका से जो हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 40 जन है, इसका औसत कितना, 15। 40 जन है, इसका औसत कितना, 15। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ केवल आ रहा है ना, ये अगर 10 जन आ रहा है ना, तो आने से क्या होता है ना, तो ये जो 10 जन आ रहा है अगर 15 करके आता तो क्या होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ फ़र्क पड़ता क्या, बोलिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि 150 अगर आता तो कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं। औसत तो 15 ही रह जाता, अगर सब 15-15 वाला ही आता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने से औसत क्या होता है, 0.2 बढ़ जाता, तो सब के लिए 0.2 लेके आएगा। तो सब के लिए बोलने से कितना, ये 40 जन है उसके लिए तो लाएगा ही, लेकिन खुद 10 के लिए भी तो लाएगा ना। 40 और 10 50 के लिए, तो 50 को 10 से गुना कीजिएगा, तो 50 गुना ऐसे, सॉरी 10 नहीं 0.2 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 100, यानी कि 10 होगा। हाँ, कितना होगा, 10 होगा। तो 10 ज़्यादा लेके आएगा, तो 10 ज़्यादा लेके आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 160 होगा। फिर इसका औसत निकालना था, 10 जन था ना, तो 10 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा आंसर, 16 आएगा। कितना आएगा आंसर, 16 आएगा। 10 नए छात्रों का औसत कितना होगा, 16 होगा, 16। सर और एक बार बता दीजिए तो। ठीक है, देखिए और एक बार ध्यान दीजिए, अलग से फिर से कर रहे हैं उसी को। हाँ, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, देखिए। हाँ, 40 जन है, 40 जन है, तो इसका औसत कितना है, 15 है। 40 जन है, इसका औसत कितना है, 15 है। 15 लिख दिए, है ना। अभी तो कोई तो जा नहीं रहा है, खाली आने वाला है। हम बोल रहे हैं ये जो 10 जन है, 10 जन है, अगर 15 वाला ही आता तो क्या होता, कुछ फ़र्क पड़ता। अभी देखिए इधर एक तो समझा दे रहा है, देखिए ये 20-20 करके पहले जैसे लिए थे, मान लीजिए 3 जन था, 20-20, इसका औसत कितना होगा, 20 होगा। अभी चौथा वाला अगर 20 वाला आया तो औसत कितना होगा, 20 ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही अगर 15 वाला, ये 10 जन जो आ रहा 15 वाला ही आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 10 गुना 15 कितना हो गया, 150। अगर 150 आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आने से औसत वृद्धि हो जाता ना, 0.2 करके तो बढ़ रहा है ना, आने से औसत वृद्धि हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो मतलब ज़्यादा आया तब ना बढ़ रहा है। तो कितना ज़्यादा आया वही खोजना है आपको, कितना ज़्यादा आया। तो 40 जन के लिए 0.2 करके लाया, लेकिन खुद जो 10 जन जो आ रहा है अपना लिए भी तो लाया है ना। जी तो सर। 40 और 10 यानी कि 50 जन के लिए 0.2 करके लाया, तो गुना कर लीजिएगा, ये 100 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 10 एक्स्ट्रा ला रहा है कि नहीं। तो 10 एक्स्ट्रा ला रहा मतलब 160 वाला आ रहा, टोटल 160 वाला आ रहा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है नए छात्रों का औसत क्या है, तो कितना जन आ रहा, 10 जन, तो 10 से भाग देंगे, है ना, संख्या से, तो 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये जो आ रहा है वो सबका एज कितना वाला रहेगा, 16 वाला रहेगा, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तेरह का देखिए, एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह दिया हुआ 950, है ना, सभी कर्मचारी, सभी टोटल। यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह दिया हुआ 5250, ये 15 अधिकारी है, सबसे पहले सभी था, सभी कर्मचारी, फिर 15 अधिकारी, और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह है 850, ठीक है। तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, हाँ ठीक है। इसको कैसे निकालिएगा, देखिए दो तरीका से निकाल सकते हैं इसको भी।
सिंपल पहले देखिए, सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह, तो सभी मान सकते हैं आप, है ना, सभी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी, सभी कर्मचारी है। फिर क्या है, अधिकारी, अधिकारी मीन्स ऑफिसर हो गया, ये अधिकारी है, सभी है, फिर अधिकारी है, फिर उसके बाद क्या है, अन्य कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी ये है। इस तरह से दिया हुआ। तो पूछा गया कि आपको अन्य कर्मचारी की संख्या क्या है, तो अन्य कर्मचारी की संख्या अगर x ले लेते हैं तो जो x का मान होगा वही आंसर होगा, है ना। ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं तो सभी कभी x ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर घटाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो अन्य कर्मचारी का मान लेते हैं x, अन्य मतलब जो अधिकारी नहीं है ना, उसका मान लेते हैं हम लोग x। तो अधिकारी कितना है, 15 अधिकारी है। अधिकारी कितना है, 15। तो टोटल कितना हो जाएगा तब फिर x + 15। यहाँ तक क्लियर है, पहले देख लीजिए। अन्य जो कर्मचारी है उसको मान लिए x और अधिकारी दिया हुआ 15, तो सभी जो हो जाएगा कितना होगा, x + 15 होगा। अन्य और अधिकारी दोनों को जोड़ेंगे तो सभी कर्मचारी होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसके बाद क्या करेंगे, अन्य कर्मचारी का दिया हुआ, सबका औसत दिया हुआ, ये 850 दिया हुआ है। ऑफिसर का दिया हुआ कितना दिया हुआ है, औसत 5250 दिया हुआ है। और सभी का दिया हुआ कितना दिया हुआ, 950। तो अधिकारी और अन्य को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सभी का आ जाएगा। इसको फिर आपको सॉल्व करना है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा ही, है ना, और x का मान जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी शायद इस तरीक़ा से होगा। देखिए, है ना, यहाँ पर क्या है, हम एक तरफ लिखते हैं अधिकारी को, लिखते हैं क्या है, अधिकारी। हाँ, ध्यान दीजिए, अधिकारी आना चाहिए। दूसरा तरफ अन्य कर्मचारी, अन्य कर्मचारी क्या है, अन्य कर्मचारी। तो अधिकारी आपको दिया हुआ था 15 जन था, और अन्य दिया हुआ कितना, नहीं दिया हुआ, तो x जन था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एवरेज, सबका एवरेज दिया हुआ, तो एलिगेशन से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अधिकारियों का जो औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ, देखिए 5250। तो 5250 चलिए हम लिख दिए अधिकारी तरफ, ये 15 को बाद में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, क्या लिखे, अधिकारी का लिख दिए 5250, और अन्य का कितना था 850, और टोटल वाला का बीच में लिखेंगे 950। ये सब का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो 850 से 950 जाएगा, सिंपल। ये देखिए 950 से 850 यानी कि 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल जीरो लगेगा, 50 से 50 जाएगा, तो है ना। तो फिर 12 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 से 9 होने से ये 3 हो गया, हो गया ना, ये 3 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा हम लोग का, हाँ 4 हो जाएगा, ये 4। तो ये 0 0 कटा, तो इधर हो गया 1, इधर हो गया 43, हुआ ना। तो 1:43 का अनुपात में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 1 के बराबर आपको दिया हुआ था, एक क्या निकला हम लोग का, अधिकारी। तो 1 के बराबर दिया हुआ था, कितना ठू था अधिकारी, 15, 1 के बराबर 15। तो हम लोग का स्टाफ यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जा रहा है, 43 के बराबर कितना, ये आ जाना चाहिए, 15 या 45 हो जाएगा, 4 हो गया, 15 चौके 60 और 4 645, ये 645 आंसर आएगा। देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने से ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, 645 ये सब बनाइएगा। हाँ, बना के भेजिए ये सब आप लोग। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर देखिए। तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ 49। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी, दोगुनी है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। हाँ, जो भी बोला है यहाँ पर, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी,
पहली संख्या जो है दूसरी की दोगुनी, तो दूसरी को 1 लेते हैं तो पहली का 2 होना चाहिए, जैसे बोला है सिंपल। पहले पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गया, देखिए। फिर उसके बाद क्या बोला, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, तो ये दूसरी संख्या जो होगा तीसरी की दोगुनी, देखिए ये भी ठीक है। अगर ये लास्ट वाला को अगर पहले लिए रहते तो हम लोग का और इजी होता, वैसे में आपको लिख देते, लेकिन इसको भी लिख दिए, कोई ख़राबी नहीं है। ये फिर इसके साथ तीनों जब निकाला जाता है तो इस तरह से गुना होता है, ये 2 दूना 4 होता है, 2 के 2 और यही अनुपात यही होगा। फिर से पढ़िए, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, देखिए है। तीनों का औसत बोला था, तीनों का औसत दिया हुआ 49, तो यहाँ पर भी हम लोग तीनों का औसत निकालेंगे, 4, 2 और 3, तो यहाँ पर तीनों का योग कर लीजिए, 4, 2 कितना हो गया 6 और 1 7, तीनों का योग कर दिए, नीचे योग लिखे तो ऊपर में भी योग लिखेंगे, तो 49 इंटू हम लोग कर देंगे, योग लिखेंगे, 3 संख्या है तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे, 49 इंटू 3 हो गया। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, देखिए देखिए 4 और 3 का अंतर कितना हो रहा है, सॉरी 4 और 1 का अंतर ना, 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो 3 के बराबर कितना, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, है ना। तो ये 7 से कटेगा, 7 तिया 21 और 21 तिया कितना हो जाएगा 63, तो आंसर जो आ जाएगा इसका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में उतना कुछ था नहीं, सिंपल सा है। सबसे पहले तो तीनों संख्या का अनुपात निकालना होगा आपको, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही तीनों संख्या का अनुपात निकालेंगे फिर उसका औसत दिया हुआ था क्वेश्चन में, तीनों संख्या का औसत, लेकिन इसको योग में कन्वर्ट कर देंगे और योग बराबर आपको बताया है क्या होता है, औसत गुना संख्या। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, किसी सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था एवं मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 40। ये सब बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है। किसी सप्ताह में सोमवार, है ना, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ सोम, मंगल और क्या है बुध, सोम, मंगल और ये बुध का औसत तापमान दिया हुआ 40, तो योग करेंगे तो 40 गुना 3, 4 तिया 12, 120 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है देखिए, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, यानी कि इसको गुरुवार भी कहते हैं, है ना, तो इसका औसत क्या है, औसत तापमान 140, ओहो यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, हाँ यहाँ जो 40 होगा ना, 40 नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ा गया, 140, हाँ यानी कि 41, ठीक है, कितना होगा ये 41 होगा, ठीक है 41, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 41 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 3, 1 2 3, है ना, 4 तिया 12, इधर 3, ठीक है। अब क्या होगा, यदि बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ, सिंपल इस तरह से जो एक संख्या वाला किए थे ना, वैसे ये घटा देंगे अभी, है ना, घटा देंगे, तो घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है हम लोग का, मंगल, ओहो कुछ दब गया लग रहा है, तो यहाँ पर मंगल मंगल कट जाएगा, बुध बुध कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार माइनस गुरुवार इक्वल टू इधर हो जाएगा -3, हाँ, और इधर है 42 आपको दिया हुआ है, ये देखिए सोमवार माइनस गुरुवार का 42 इक्वल टू -3 ना, तो ये जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो सोमवार इक्वल टू 42 से 3 घटेगा, तो कितना हो जाएगा ये 39, 42 से कितना घटेगा 3 घटेगा, तो 3 घटने से कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर 39, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर हम लोग, सोलह का है, देखिए 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब, ठीक है, बार बार ये पूछते रहता है। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किया, 5 में से, हाँ
5 जन जो है 32 करके खर्च किए, तथा छठा व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति की औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किए। कुल धन जो खर्च किया गया वह कितना है? टोटल आपको खर्चा निकालना है, कितना खर्चा हुआ होटल में, ये चीज़ निकालना है। कितना जन गए? 6 जन गए। 6 जन जो गए उसमें से जो है ना 5 जन जो है, 6 जो गए, 6 में से 5 जन 32 रुपया करके निकाला। तो 32 करके अगर निकाला तो 5 गुना 32 है ना, कितना हो जाएगा? 160। यानी कि 160 रुपया जो है वो 5 जन दिया। और छठा व्यक्ति कितना दिया? छठा व्यक्ति उतना रुपया दिया जो कि सभी का औसत, सभी का बोलने से 6 व्यक्तियों का औसत से 80 रुपया ज़्यादा दिया। तो आपको 6 व्यक्तियों का औसत निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कीजिए कि छठा व्यक्ति जो दिया वो छठा व्यक्ति कितना दिया। तो हम ले लेते हैं छठा व्यक्ति जो दिया 100 रुपया दिया। कितना दिया छठा व्यक्ति? ये छठा व्यक्ति 100 रुपया दिया। तो छठा व्यक्ति को भी इधर शामिल कर देते हैं। देखिए छठा व्यक्ति भी दे दिया था x, तो x यहाँ पर 6 जन दे दिया। देखिए पहले 5 जन दिया, कितना दिया? 5 गुना 32, और छठा कितना दिया? ये दिया। तो ये देखिए सभी का योग हो गया, सभी का योग हो गया, 6 जन का पूरा योग। तो 6 से भाग दे देंगे तो ये औसत हो जाएगा, 6 जन का औसत हो गया। तो सभी का औसत से ये जो छठा व्यक्ति जो देता है वो 80 रुपया अधिक देता है। ये 80 रुपया अधिक है। x जो है अभी भी सभी का औसत से 80 अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा? ये अधिक है 80, तो 80 को कम कर दीजिए। तो 80 को कम कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 160 प्लस x इक्वल टू 6x माइनस 8 छक 48, ये चीज़ होगा। फिर x को इधर लेके आ जाइए तो 5x इक्वल टू, फिर ये इधर जाएगा है ना, तो ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा है ना। तो 8 और 6 ये 14 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना? 6 ना। चलिए तो इसको काट देते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 के 5 हो गया, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 128। मतलब जो x जो छठा व्यक्ति है वो 128 रुपया दे रहा है, छठा व्यक्ति ओनली। तो सभी टोटल, तो टोटल कितना खर्च हुआ ये देखिए। तो सबसे पहले 5 जन दिया ना, 5 जन कितना करके दिया? 32 करके दिया। तो 5 गुना 32 कितना होगा? 160। और छठा व्यक्ति जो दिया कितना दिया? वो 128 दिया। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 288। तो टोटल खर्चा हो गया 288। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकेंड वाला आपको मिलेगा सेम वैसे ही, ये सब बना के दिखाइएगा आप लोग। चलिए 17 का ये देखिए, 5 परीक्षार्थियों के गणित के प्राप्त अंकों का औसत 50 था, है ना। 5 परीक्षार्थी थे, गणित में प्राप्त अंकों का औसत 50 था। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा कितना? 5 गुना 50। टोटल हो जाएगा 5 गुना 50। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षार्थी के प्राप्तांक भूलवश 48 की जगह में 84 यहाँ पर पढ़ लिया गया, है ना, पढ़ लिया गया। ठीक है, पढ़ लिया गया। 48 की जगह पर 84 पढ़ लिया गया। सही औसत क्या है? तो 48 की जगह जहाँ 48 होना चाहिए था 84 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 84 ले लिया तो 84 को निकाल दीजिए और उसका जगह में डाल दीजिए 48 को, है ना। तो वही 5 जन का ही औसत निकलेगा। तो 5 गुना ये हो जाएगा x। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए गुना करके अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250, और इधर प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा यहाँ, है ना। 14 इधर हो गया, 14 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3, 36, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट x बराबर कर दे रहे। 50 से 36 घटा लीजिए, 50 से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा ना। तो 214 बट्टा कितना? 5। तो 214 का डबल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे भी डबल करके पॉइंट बैठा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 42.8, ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42.8 आंसर हो जाएगा। और किसी को देख लीजिए दिक्कत हो तो इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। ये गलती क्या था, उसको गलती को सिर्फ खाली
सुधारना था आपको। ठीक है, 17 का बी भी उसी तरह से ही होगा। चलिए आज का ख़त्म। सबका फर्स्ट बना दिए हैं, आप लोग सेकंड बना के बताइएगा।